हेलो दोस्त, यू आर आपका सुपर वाईफाई क्लासेज में स्वागत है। डियर, देखिए हम लोग वर्णमाला को पढ़ रहे थे। वर्णमाला को पूरी तरह समाप्त करने के बाद आज वर्णमाला के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? संध को पढ़ेंगे। क्या डियर? संध को पढ़ेंगे। देखिए आज संध पढ़ने के बाद आप लोग कोई भी चाहे जिस कंपटीशन में संध से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए संध की बात है, देखिए माना जाता है हिंदी का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन डियर एक बार समझ में आ जानिए सबसे इजी चैप्टर माना जाता है। क्योंकि देखिए एक कंसेप्ट बेस होता है, जो कंसेप्ट बेस होते हैं, जो नियम बेस होते हैं, उनको एक बार समझ लिए हमेशा लाइफ टाइम के लिए क्या वो चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो डियर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संधि को। क्या पढ़ेंगे? संधि को। आज क्लास को लेट ना करते हुए चलते हैं संधि की ओर। आते हैं डियर, देखते हैं आज पढ़ते हैं संधि। आते हैं, देखिए संधि। देखिए सबसे पहले हम लोग संधि की बात करते हैं। संधि किसे कहते हैं? देखिए डियर, संधि मीन्स होता है जोड़। क्या? संधि मीन्स होता है जोड़, जहां दो वर्णों या दो अक्षरों के मेल से जो विकार मीन्स होता है परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं संधि और समास में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना। समास में क्या होता है? दो पदों का मेल होता है। क्या? दो पदों का मेल होता है। लेकिन संधि की बात करें, इसमें दो वर्ड या दो अक्षरों का मेल होता है। इससे जो परिवर्तन उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए बात करते हैं। देखिए संधि लिखा है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। संधि मीन्स होता है जोड़। अब परिभाषा की बात करते हैं डियर। देखिए दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या डियर? संधि कहते हैं। वही बात हम बोले, जहां दो वर्ण या दो अक्षर का मेल हो, उससे जो परिवर्तन हो, कहने जो नया शब्द बनकर तैयार, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, जैसे आपको दिखा देते हैं, जैसे बात करते हैं हम, जैसे आपसे यहां बात करें, जैसे आपको बता देते हैं, जैसे बात करते हैं हम लोग। देखिए जैसे हम लोग कह दे रहे हैं, जैसे आपको कहते हैं, जैसे आप लोग विद्या प्लस आलय। देखिए डियर, अब आप लोग जब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कहने का मतलब इसमें क्या है? आपका आ है प्लस इसमें भी क्या है? आपका आ है। जब दोनों को हम लोग इक्वल टू करते हैं तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या? विद्यालय। अब यही आपको पता करना, आप लोग इसमें जोड़े क्या है। देखिए आपका क्या है? अक्षर है। आ क्या है? अक्षर है। वही तो बात करें, जहां दो वर्णों या दो अक्षरों के मेल से जो विकार मीन्स क्या होता है? परिवर्तन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यही हमारा क्या है? संधि है। कहने का मतलब यह है कि जहां दो वर्ण या दो अक्षरों का मेल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें, संधि के भेद। क्या डियर? संधि के भेद। देखिए सभी लोग जानते हैं संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। पहला आपका स्वर संधि होता है, दूसरा क्या? व्यंजन संधि होता है, तीसरा क्या? विसर्ग होता है। अब देखिए स्वर संधि की बात करते हैं, जहां दो स्वरों का मेल हो, जहां दो स्वरों का मेल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन की बात करें, जहां आखिरी शब्द का आखिरी अक्षर जहां, देखिए डियर, जहां कहने मतलब एक पे। देखिए व्यंजन की बात करते हैं, जहां आखिरी शब्द का आखिरी अक्षर क्या हो? व्यंजन हो। दूसरे शब्द का पहला अक्षर चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उससे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। इसी तरह विसर्ग की बात करते हैं, जहां आखिरी शब्द का आखिरी अक्षर क्या हो? विसर्ग हो, और पहले शब्द, उसके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर चाहे स्वर हो, चाहे विसर्ग हो, चाहे व्यंजन, उससे जो परिवर्तन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या? विसर्ग संधि। देखिए डियर, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए हम लोग बात करते हैं, आते हैं देखते हैं। अब संधि की भेद की बात करें। देखिए संधि की भेद, संधि के भेद। देखिए डियर, यहां से देखिए सभी लोग, ये तो इजी है, बहुत टफ बात नहीं है। संधि के भेद। अब संधि की भेद की बात करते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। क्या डियर? संधि के तीन भेद होते हैं। अब आपको क्या करना है? संधि के तीन भेद होते हैं, सभी लोग जानते होंगे। क्या होते हैं? तीन होते हैं। पहला आपका है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि पहला आपका है स्वर संधि। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा आपका क्या है? विसर्ग संधि। क्या है? व्यंजन संधि। दूसरे की हम लोग बात करते हैं व्यंजन संधि। तीसरे की बात करते हैं फ्रेंड, तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। क्या? विसर्ग। अब देखिए स्वर संधि की बात करते हैं, जहां दो, कहने मतलब जहां दो स्वरों का मेल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा की बात हम लोग करें,
भाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें, अब कह दे जहां दो स्वरों के मेल से जो विकार, देखिए डियर विकार मीन्स होता है परिवर्तन, जो विकार या ब्रैकेट में आप लोग कह सकते हैं परिवर्तन, देखिए वही बात है, जहां दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। देखिए यही समझना है। देखिए जहां दो स्वरों का मेल उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे उदाहरण की बात करते हैं हम लोग, जैसे आप लोग देखिए, अब स्वर संधि सभी लोग जानते हैं 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, जैसे आपको कहना वीरांगना, क्या डियर, वीरांगना। अब डियर इसको आप लोग क्या, पहले इसको विच्छेद करिए, नहीं तो हम लोग पहले आप देखिए स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग जोड़ कर देखते हैं, विच्छेद मत करिए, पहले आप लोग क्या करते हैं, संधि देखते हैं। जैसे हम कह रहे हैं वीर प्लस अंगना, इसी तरह हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे कपि प्लस ईस, इसी तरह हम लोग बात करते हैं एक और, इसी तरह गढ़ प्लस ईस। देखिए रही है, अब आपको इसको जोड़ना, पहले पता करें इसमें कौन, देखिए बताएं, जब रा है तो इसका मतलब इसमें क्या है। देखिए अब रा की बात करते हैं, जब कभी अब हम लोग जब वर्णमाला में पढ़े तो हम बता भैया इसमें क्या है, आपका इसमें रा है प्लस क्या है, आ की ध्वनि। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर क्या रहता है, उसमें जुड़ा रहता है। अब देखिए जैसे रा की बात करें, इसका मतलब यह है कि इसमें क्या है, आपका आधा रा है और क्या है, आ की ध्वनि है। तो इसी तरह वीर में हम लोग क्या बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है, रा में क्या है, आ है प्लस आपका क्या है, अंग है। तो कहने मतलब अब ये बताएं दोनों क्या है, दोनों स्वर है ना, जहां दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि। देखिए दो है, अब दोनों क्या है, दोनों स्वर हैं, जब दोनों स्वर हैं तो क्या होगा, स्वर संधि। अब इसको जब आप लोग जोड़ेंगे तो इक्वल टू क्या कर देंगे, वीरांगना, क्या कर देंगे, जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या कर देंगे, वीरांगना, इसको क्या करते हैं, वीरांगना। इसी तरह कपीस में क्या है, आपका क्या है, ई है, क्या है, ई है प्लस क्या है, ई है, दोनों अब देखिए समान स्वर है नहीं, वही तो बात करें, जहां दो स्वरों का मेल उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जब इसको आप लोग ऐड करेंगे तो क्या कर देंगे, कपीस, क्या कर देंगे, कपीस। इसी तरह देखिए इसकी बात करते हैं गणेश, अब इसमें भी क्या आपका, इसमें आ है प्लस क्या है डियर, ई है। अब बताएं दोनों स्वर है नहीं है, जब दोनों स्वर है उससे जो परिवर्तन होगा, जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे क्या कर देंगे हम लोग कर देंगे गणेश, क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे इसको हम लोग कर देंगे गणेश, क्या कर देंगे, गणेश। वही तो बात करें, देखिए वही तो बात हो रही है, जहां दो समान स्वरों का मेल हो, जहां दो स्वरों का मेल उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्लियर हो डियर, समझ कर आशा करते हैं समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब देखिए डियर, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रम से पढ़ते हैं, आते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि के क्या होते हैं, स्वर संधि में एक पेज और दिखा देते हैं। अब पहला आपका देखिए संधि की 3 भेद होते हैं, बताए थे आपका संधि के कितने 3 होते हैं। पहला है स्वर संधि, क्या है, स्वर संधि। दूसरे की बात हम लोग क्या किए थे, पहला आपका है स्वर संधि, स्वर संधि। सेकंड की हम लोग बात किए थे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरे की हम लोग बात किए थे विसर्ग संधि, क्या डियर, विसर्ग संधि। अब देखिए अब स्वर संधि की बात करते हैं, इसके भेद कहते हैं स्वर संधि के भेद, यहां हम भेद करते हैं स्वर संधि के भेद। अब देखिए डियर स्वर संधि की भेद की बात करते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं, क्या होते हैं, 5 होते हैं। अभी देखिए हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, जानते रहे, 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब स्वर संधि की बात करते हैं, देखिए पहला आपका क्या है, पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि।
सेकंड की बात करते हैं डियर, क्या है? गुण संधि। क्या है? गुण संधि। तीसरे की बात करते हैं, क्या है आपका? गुण संधि बाद क्या है? वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। चौथे की बात करते हैं हम लोग, क्या है? यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि। पांचवें की बात करते हैं, क्या है डियर? अयाद संधि। देखिए आपका पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5। नाम क्या है डियर? पहला दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। फिर उसके बाद आप लोग क्या कर देंगे? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यही 5 है। अब इसी में बच्चे देखिए जितने भी कंपटीशन क्वेश्चन बनते लगभग इस पांचों में से एक या न 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग संधि पढ़े होंगे, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा ट्रिक या ऐसा कुछ बताऊंगा डियर जो लाइफ टाइम लिए आप लोग भूलेंगे नहीं। चैलेंज है, मतलब एक जानिए 100% सत्य है। आप लोग कहीं भी देखिए, अब समस्या है कि संधि में 3 टाइप्स क्वेश्चन बनाए गए। या तो आपको संधि का नाम पूछेगा, एक कौन सी संधि है, या तो संधि को क्या करेगा? विच्छेद कराएगा, या विच्छेद किए हुए शब्द को क्या करेगा? संधि करवा देगा। 3 टाइप्स। या तो आपसे क्या करेगा? पहला पूछेगा कौन सी संधि। क्या कौन सी संधि है? नहीं पूछेगा क्या करता है? संधि को तोड़ा रहता है, पूछता है उसमें इसको ऐड करना, मतलब उसको संधि करवाएगा या विच्छेद करवाएगा। 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि बोले जहां दो स्वरों का मेल उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। फिर ध्यान से, जहां 2 स्वरों का मेल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि का भेद पूछे तो 5 होते हैं। सिर्फ स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। बाकी आपका व्यंजन और विसर्ग का कोई भेद नहीं होता, उसमें नियम है। लेकिन ये बात करना, भेद पूछे तो केवल स्वर संधि में होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। आपका नाम याद कर लेना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अब एक एक की बात करते हैं डियर, अब एक एक की बात करते हैं। चलिए आते हैं, देखिए स्वर संधि। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है स्वर संधि। स्वर संधि लिखिए जहां 2 स्वरों के मेल से जो विकार, अब देखिए डियर हम बता चुके हैं विकार मीन्स होता क्या है? विकार मीन्स होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन। देखिए जहां 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। देखिए स्वर संधि के भेद हम लोग बता चुके थे। स्वर संधि के भेद की बात करते हैं तो आप लोग देखिए स्वर संधि के भेद अभी हम बोले हैं। अभी देखिए पिछली वाली स्लाइड में हम लोग बताए थे। देखिए आप लोग लिखना तो लिख सकते हैं। देखिए भेद में पहला क्या है आपका? पहला है दीर्घ संधि। क्या है डियर? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या है डियर? बताएं। दूसरा क्या है? वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। तीसरे की बात करते हैं, इसको रुको डियर, इसको हम थोड़ा सा इसको इरेज कर ताकि आप लोग देखें यहाँ क्लियर रहे। दूसरे की बात करते हैं, क्या है? दूसरा वृद्ध है। क्या है? वृद्ध है। तीसरे की बात करते हैं डियर, क्या है आपका? यड़ संधि है। क्या है? यड़ है। चौथे की बात करते हैं, चौथा क्या आपका है? वृद्ध है। वृद्ध हो गया। चौथे की बात करते हैं आपका गुण है। पांचवें की बात करते हैं आपका क्या है? अयाद संधि है। अयाद। देखिए डियर यही आपको याद करना। देखिए स्वर संधि के भेद की बात करें, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयाद संधि। क्या बोले हैं? फिर याद करिए, दीर्घ, वृद्ध, यड़, गुण, अयाद। क्या? अब डियर एक एक को हम क्या करते हैं? क्रम से आज पढ़ते हैं। देखिए पहला आपका कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। क्या? दीर्घ संधि। देखिए इसमें कहता क्या है? देखिए जब ह्रस्व, अब ह्रस्व मीन्स क्या होता है? जब ह्रस्व की बात करें डियर, इसलिए आप लोग वर्णमाला में बताया गया था, इसलिए आप लोग वर्णमाला में हम बात किए थे डियर, आपको याद होगा। छोटा आ, उसके बाद छोटी ई और उ। क्या? छोटा उ, ई और छोटा उ, ये हमारे क्या ह्रस्व होते? क्या होते? ह्रस्व होते। और दीर्घ की बात देखिए, इसमें दीर्घ की बात करते हैं तो इसमें क्या? बड़े आ जाएंगे। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। यही अंतर याद है। देखिए ह्रस्व की बात, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, जिसमें आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ। और दीर्घ की बात करते हैं उसमें क्या आ जाएगा? बड़ा आ, बड़ा उ, बड़ा ई। तो दीर्घ की बात फिर कह रहा है के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ जाने पर दोनों मिलकर क्या? दीर्घ हो जाते हैं। देखिए डियर एकदम आसान है कहने, बता ह्रस्व या दीर्घ
के बाद उसी के समान ह्रस्व या दीर्घ आ जाने पर वो क्या होते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। आप ऐसे ही नहीं, ऐसे याद कर लिए, जब आ ई उ, क्या, जब आ ई उ के बाद उसी के समान आ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, मतलब बड़े में हो जाते हैं। बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा उ हो जाता है, क्या, बड़ा आ बड़ी उ और बड़ा ई हो जाता है। देखिए अब हम लोग बात करते, देखते हैं, समझते हैं आप लोग। अब जैसे आप लोग समझते हैं, सबसे डिफिकल्ट देखिए, वहां आपसे जब कंपटीशन में ज्यादा एग्जामिनर क्या विच्छेद करवाता, क्या, तो विच्छेद करवाता है। तो अब विच्छेद में हम लोग बात करते हैं, अब समझते थोड़ा आप लोग विच्छेद की बात, वहां तो हम लोग विच्छेद बात नहीं की, थोड़ा विच्छेद बात करते हैं, तब आप लोग क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग सर जी कहेंगे विच्छेद तो बताया ही नहीं है ना। देखिए विच्छेद कहते क्या है, देखिए विच्छेद मीन्स होता है तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना। संधि मीन्स होता है जोड़ना और विच्छेद मीन्स क्या होता है, तोड़ना। क्या डियर, होता है तोड़ना। साफ लिख दे, विच्छेद, विच्छेद मीन्स ना संधि युक्त शब्दों को, संधि युक्त शब्दों को अपनी पूर्वावस्था में, अपनी पूर्वावस्था में ला देना ही विच्छेद कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। देखिए डियर, आप लोगों ने समझा है, कहे मतलब जहां, देखिए आप लोग विच्छेद वहीं करा करिए जहां संधि के नियम पालन होते हैं। ना समझ पाए तो आप लोग ऐसे जगह विच्छेद किया करिए जहां देखिए दोनों का एक समान अर्थ हो जाए। जैसे आप लोग जैसे बात करते हैं, जैसे अब हम लोग विच्छेद की बात करें, जैसे कहते हैं विद्यालय, क्या, विद्यालय, देखिए इजी है ये तो, बहुत मान ली एकदम इजी है। अब आपको पता करना हम लोग इसको विच्छेद करें कहाँ, कहाँ उसको तोड़े, ये बताओ आप लोग कहाँ तोड़े, यहां तोड़ेंगे। अब आप लोग कहां तोड़ सकते हैं, देखिए ऐसा विच्छेद करिए जहां दोनों का कुछ ना कुछ सेंस निकले, मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकले। जब आप लोग, ये तो इजी है, सब लोग पढ़े ही हैं, आप लोग कहते हैं सर जी ये तो आसान है, विद्या प्लस आले, क्या करते हैं आप लोग, विद्या प्लस आले, क्या, आले। देखिए डियर, अब आप लोग, यही हमारा क्या विच्छेद हो गया, संधि, मतलब यही जब हम लोग उसको तोड़ देते वही हमारा क्या है, विच्छेद होता है। कहें सर ये तो आसान है, लेकिन समस्या जब हम लोग नियम को पढ़ लेंगे तब एक क्लियर हो जाए, क्योंकि हम लोग नियम वहां पढ़ेंगे तो हम लोग क्लियर जाएंगे कहां हमको विच्छेद करना है। तो आप लोग पेशेंस रखिए, आते हैं अब संधि की ओर, तब देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यही समझता है, पहला है जब, देखिए जब ह्रस्व या दीर्घ, मतलब आ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ जाने से दोनों मिलकर क्या, दीर्घ हो जाते हैं, क्या होते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। कहने का मतलब ना आप समझ में आया, आप लोग यहां एक बात और नोट कर लीजिए, ना समझा आप लोग एक बात और नोट कर लीजिए, कहने मतलब आ या आ के बाद इसी समान, कहने मतलब चाहे आ जाए डियर, चाहे आ जाए, दोनों मिलकर आप लोग क्या कर देंगे, बड़ा आ कर देंगे, क्या कर देंगे, बड़ा आ कर देंगे। इसी तरह हम लोग क्या, ई, उसी तरह ई, फिर उसके बाद डियर क्या कर देंगे, ई, उसके बाद फिर ई, उसके बाद ई, दोनों मिलाकर हम लोग क्या कर देंगे, बड़ी ई कर देंगे। इसी तरह डियर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, ऊ और ऊ, इसको ऐड कर देंगे तो ऊ और ऊ क्या कर देंगे, बड़ा ऊ कर देंगे। बस आपको यही याद करना, ना समझा, यही कहें मतलब समान स्वर। देखिए आ का मेल बड़ा है, ई का बड़ी, ऊ का बड़ा ऊ में कर देते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं एक एक जैसे, अब आपको अब यही जहां रूल्स दिखे वही कहने मतलब, अब आप लोग एक नोट लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नोट, यहां नोट करें तब एग्जांपल आपको देते हैं, नोट एकदम रट डालिए, ये रामबाण है। देखिए शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में, अब यही याद करना डियर, आयु आए, आयु आप लोग जानते हैं ना, आयु आए दीर्घ संधि कहलाए, आए दीर्घ संधि कहलाए। देखिए डियर क्या बोले, अब आपको ये समझ रामबाण है,
अब इसको आप लोग एकदम रट डालिए जालिए, इससे बाहर जाने वाला नहीं है संधि। अब आप लोग इसको रट लिए तो जान लेगा आपका ये पूरा। देखिए क्या बोले, शब्दों के बीच में आयु, कहने मतलब देखिए आयु समझते हैं, देखिए कहने मतलब शब्दों के बीच में बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा, अब देखिए कैसे यू, देखिए कहने मतलब बड़ा ऊ आ जाए, कहीं भी शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए तो क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। जहां आयु दिख जाए वहीं आपको क्या कर देना, विच्छेद कर देना, वहीं क्या कर देना, तोड़ देना है, क्या कर देना, तोड़ देना है। अब दिखाते हैं आपको उदाहरण, देखिए आपको याद कर लेना, आयु आए, एकदम रट डालिए डियर, क्या है, आयु आए, आयु आए दीर्घ संधि कहलाए, आयु आए, आयु रेड से कर दें ताकि आप लोग क्लियर रहे, ऐसे रट डालिए, आयु आए दीर्घ संधि कहलाए डियर। अब यही याद करना है, एकदम रट डालिए, जहां जगह राम बाढ़ है, आयु आए दीर्घ संधि कहलाए, आप लोग इसे पहचान लेंगे। अब यही जहां ये नियम दिखे, कहने मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए, वहीं आपको क्या कर देना, वहीं आपको क्या कर देना, तोड़ देना है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बात करते हैं हम लोग परमार्थ, देखिए डियर हम लोग बात करते हैं परमार्थ, परमार्थ। अब आपसे ऐसे पूछेगा, अब देखिए 3 क्वेश्चन बनाएगा, पहला मैं पूछेगा परमार्थ में कौन सी संधि, क्या परमार्थ में कौन सी संधि, आते हैं डियर देखते हैं, ये बताए डियर इसमें से कोई दिखा, देखिए देखते हैं, आयु आ दिखा, देखिए आ लिखा है परमार्थ, तो वही तो हम बोले शब्दों के बीच में कहीं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाता आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। अब यहाँ कोई पूछे तो अब आप इसका विच्छेद करना है, अब इसको विच्छेद करेंगे तो क्या है, अब देखिए हम बोले जहां ए लोग दिखे वहीं आपको ब्रेकअप करना है, तो आप लोग करेंगे क्या, परम प्लस अर्थ, परम धन अर्थ, परम धन अर्थ, बता डियर परम धन अर्थ नहीं होगा, देखिए हम बोले कहां तोड़ना, देखिए आ है तो आप लोग यहीं तोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा परम, क्योंकि नियम यही लगा, प्लस अर्थ। अब बताए परमा कोई शब्द होता नहीं होता ना, अर्था कोई नहीं, आप लोग ऐसा तोड़ा करिए जहां दोनों का क्या सेंस होना, दोनों का अर्थ होना चाहिए। तो परमार्थ में कोई पूछे कौन सी संधि है, पहला बोल देंगे दीर्घ संधि, और विच्छेद की बात करें तो हम लोग क्या कर देंगे, परम धन अर्थ, क्या परम धन अर्थ। इसी तरह बात करते हैं डियर, क्या इसी तरह हम करें वेदांत, क्या बात करते हैं, वेदांत, क्या वेदांत, आप लोग ऐसे करते रहे, आप लोग विच्छेद करते रहे, देखिए अब वेदांत, क्या वेदांत। इसी तरह हम लोग बात करते हैं कपीस, क्या कपीस, कपीस, इसी तरह हम लोग देखिए कपीस हो गया। इसी तरह डियर आप लोग करते रहे विच्छेद, देखिए ये प्रैक्टिस की चीज है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करें उतना आसान आप लोग क्या कर दें, उतना आसान आप लोग करना सीख जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से पूरा क्लियर हो जाता है। इसी तरह हम लोग देखिए देखते हैं और एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, जैसे वीरांगना भी लिखे थे, लिख लीजिए, उसको भी पूछा गया है क्वेश्चन, वीरांगना, क्या वीरांगना, क्या डियर वीरांगना। इसी हम तरह देखिए सूर्योदय, क्या सूर्योदय, नहीं डियर सूर्योदय दूसरी संधि हो जाएगा, भानुदय कर दीजिए, भानुदय, क्या भानुदय। देखते हैं डियर आप लोग विच्छेद करते रहे ताकि आप लोग एकदम क्लियर है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा आप लोग कर लेंगे। इसी तरह प्रतीत पूछा भी गया है, प्रतीत की बात करते हैं, प्रतीत। अब डियर चलते हम लोग देखते हैं, अब आपको कुछ नहीं करना, शब्दों के बीच में आयु दिख जाए बिना कहे आप लोग तर्क लगाए तुरंत क्या करें, दीर्घ संधि। अब इसका बताएं, देखिए आ दिखा, ई दिखा, ऊ दिखा, तो तीनों दिख रहे हैं, नहीं तो दिख रहे हैं, तो आप लोग वेदांत क्या कर देंगे, वेदांत का जब संधि करेंगे वेद प्लस अंत। इसी तरह कपीस का देखिए समान स्वर होने चाहिए, इतना याद रखिए आप लोग। कपीस का अब बताए कप ऐसा लिखा जाता है डियर की आप लोग कप ऐसा लिखा जाता है। अब भाई देखिए ये आपको समझना होगा, इसमें आपको ये जानना होगा कप कैसे लिखा जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें बड़की तो ऐसे कप लिख दे, नहीं डियर ऐसा नहीं होता, कप ऐसे लिखा जाता है, ये आपको समझना होगा, शुद्ध लिखना आपको जानना होगा। ये भाई कोई आपको बताएगा थोड़ी, ये तो हम लोग प्राइमरी से पढ़ते हुए कप कैसे लिखा जाता है। तो जब हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो कप का विच्छेद करना, तो आपको याद रखना है इसका विच्छेद क्या करेंगे आप लोग, इसका कर देंगे डियर कप प्लस, अब ई समास करिए हमेशा क्या होगा बड़का लिखा जाता है। अभी हम बता देंगे वीरांगना की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा
वीर प्लस अंगना। इसी तरह डियर नेक्स्ट की बात करते हैं, भानुदय क्या हो जाएगा, भानु। अब आपको पता करना है भानु छोटा रहता है बड़ा रहता है, छोटा रहता है, भानु प्लस उदय क्या, भानु प्लस। इसी तरह प्रतीत की बात करते हैं, प्रति प्लस ईत क्या, एत। क्लियर डियर, आशा करते हैं समझ में आया होगा। एत समझा डियर, आशा करता हूं। स्क्रीनशॉट लेना डियर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डियर आगे बात करते हैं। देखिए दूसरी संधि की बात करते हैं, गुण संधि। क्या, गुण संधि। देखिए लिखा क्या है, गुण संधि की बात करते हैं, जब आ क्या लिखा है, जब आ के बाद ए क्या ए उ तथा री आ जाए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। क्या बोला है, जब कहो जब आ के बाद क्या ई उ और री आ जाए तो इनके साथ क्या क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। क्या, ए ओ अर हो जाता है। देखिए डियर आप लोग उस बात को ध्यान न रखिए, एक कोड याद कर लीजिए, जहां रामबाण लिख रहे हैं ट्रिक जैसे आप लोग समझ लीजिए, चाहे इसको चाहे आप लोग कोड समझ लीजिए, चाहे जो आप लोग समझ लीजिए जो आपको सुविधा लगे कोड। देखिए आपको भैया आपको लिख रहे हैं गुड़ ले लो यार, क्या बोले हैं, गुड़ ले लो यार। अब देखिए डियर आप लोग यही समझना है, गुड़ ले लो यार। कहेंगे सर जी ये क्या बता रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा। अब समझते हैं, देखिए अब आते हैं हम गुड़ संधि की बात करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, गुड़। डियर हम लोग यहाँ थोड़ा देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप लोग संधि देखिए, हमेशा आप लोग जाते हैं मार्केट कहते हैं गुड़ ले लो यार, क्या कहते हैं, गुड़ ले लो यार। अब देखिए गुड़, गुड़ से होगा गुड़ संधि। अब बताए लेप किसका मात्रा है, लेप एक मात्रा है ना, कहने का मतलब ले पर किसका मात्रा है, ए का मात्रा है, ए कर दीजिए। ये बताए लोप किसका मात्रा है, ओक मात्रा है, क्या है, ओक मात्रा है। अब बताए यार पर, सॉरी डियर इसको यार कर लीजिए, आर लिख दिए हैं भाई, इसको क्या, इसको यार कर लीजिए, इसको गुड़ ले लो यार, क्योंकि अपने मित्र को आप लोग कहते हैं गुड़ ले लो ना भाई, खाने का मन कर रहा है। अब बताए अब यार जैसे इसमें क्या है, लेम क्या किए थे हम लोग, एक मात्रा, लोम किसको लिए थे, ओक मात्रा। अब यार में क्या कर देंगे, अर, क्या देखिए अर। तो कहने का मतलब ए है डियर, शब्दों के बीच में कहीं भी ए ओ अर दिख जाए गुड़ संधि कहलाए। बस आप लोग याद करिए, नहीं समझा, देखिए फिर समझिए, गुड़ ले लो यार, क्या कहेंगे, गुड़ ले लो यार, कहने मतलब लेप किसका मात्रा है, एक मात्रा, लो पे ओक मात्रा, यार में क्योंकि अक्षर को हम लोग हटा रहे हैं तो यार में बचा क्या, अर। कहने का मतलब ए है शब्दों के बीच में ए ओ अर आ जाए डियर तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुड़ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, गुड़ संधि। अब आपको याद ए रखना है, देखिए अब याद ए रखना है, जब आपको ए दिख जाए, क्या दिख जाए, जब आपको ए दिख जाए तो आप लोग इसको हटाकर क्या करेंगे, ई या ई कर देंगे, क्या ई और ई कर देंगे। इसी तरह जब ओ दिख जाए तो आप लोग क्या करेंगे, ओ को हटाकर क्या करेंगे, विच्छेद करते समय क्या कर देंगे, ऊ और ऊ कर देंगे। इसी तरह डियर जब आपको अर दिख जाए, क्या दिख जाए, अर दिख जाए, आप लोग इसको अर को हटाकर क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, री कर देंगे। यहां देखिए लिखा गया है, क्या कर देंगे, री कर देंगे। अब समझते हैं डियर उदाहरण की तरफ, चलिए देखते हैं। अब देखिए अब हम महेश लिख रहे हैं, जैसे आपको महेश कर देंगे एकदम आसान, महेश। अब आपसे एग्जामिनर पहले पूछेगा कौन सी संधि है, तो आप लोग समझ लीजिए, कोई मुझसे आंख मूंद कर पूछे कि सर बताइए महेश, महेश बताए क्या है, एक मात्रा आ रहा है, हमारा नियम क्या कह रहे हैं, गुड़ ले लो यार, ए ओ आर आ जाए गुड़ संधि कहलाए। तो महेश में बताएं किसका मात्रा दिखा, एक मात्रा, बिना कहे तुरंत तुक्का लगाओ सर जी गुड़ संधि, क्या गुड़ संधि। अब जब इसका विच्छेद करेंगे हम, देखिए अब महेश में संधि क्या है, गुड़ संधि। अब इसका जब विच्छेद आप लोग करेंगे तो क्या करेंगे बताएं, देखिए आप लोग क्या हम बोले, जब ए रहेगा तो इसका आ जाएगा महा, क्या हो जाएगा महा प्लस। अब देखिए हम बोले ए रहेगा तो उसको ड्रॉप आउट क्या कर देंगे, ई कर देंगे तो हो जाएगा ईस, क्या हो जाएगा, महेश का विच्छेद क्या है, महाधन ईस, क्या महाधन ईस। इसी तरह देखिए, इसी तरह हम लोग नहोड़ा की बात करते हैं। देखिए बहुत पूछता है नहोड़ा, 3-4 बार एग्जाम में पूछ चुका है डियर, क्या अब बताएं कौन सी संधि है,
तो फिर देखिए तुरंत ओ दिखा, तुरंत कहो गुड़ संध, गुड़ ले लो यार, तो गुड़ संध, तो इसको भी छेद करेंगे, क्या करेंगे 9 प्लस, अब देखिए हम बोले हैं जब ओ रहेगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, उ लगाएंगे, तो क्या कर देंगे ऊढ़ा, क्या कर देंगे ऊढ़ा। इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, आते हैं जैसे महर्षि, महर्षि। अब डियर बताएं, देखिए महर अर आने नहीं, महर गुर ले लो यार, तो महर, तो आप लोग इसका विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे महा प्लस, अब देखिए हम बोले जब अर्थ दिख जाए तो आप लोग क्या कर देंगे री कर देंगे, तो महाधन ऋषि। क्या डियर समझ में आया, आशा करते हैं समझ में आया डियर, फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गुड़ संध की बात करें, गुड़ ले लो यार, क्या गुड़ ले लो यार, तो आपको क्या कर देना ए ओ अर दिख जाए गुड़ संध लगा दे, बिना कहे आंख मूंद कर मारिए तुरंत, ए ओ आर ध्वनि आए तुरंत लगाएंगे गुड़ संध। अब विच्छेद करें, याद करना जब ए दिखेगा तो आप लोग ई लगा दिया करिए, जब ओ दिखेगा तो आप लोग उ लगा दिया करिए, जब आपको अर की ध्वनि दिखे तो आप लोग क्या ऋषि लगा दिया करें। देखिए डियर यही है। देखिए महेश की बात करें, ए दिखा तो बिना कहे कहो गुड़ संध, क्यों क्योंकि ए दिख गया, महा प्लस ऋषि। उसी तरह नहोड़ा की बात करते, ओ दिखा 9 प्लस ऊड़ा, और इधर हमेशा देखिए आ रहेगा, इधर आ की ध्वनि उधर क्या करें कन्वर्ट कर देते हैं। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो आते हैं तीसरे की बात करते हैं डियर, तीसरे की बात करते हैं हम लोग, तीसरे संध की बात करते हैं। देखिए तीसरी संध क्या है, तीसरी संध की बात करते हैं यड़ संध, क्या है सॉरी वृद्ध संध। देखिए लिखा क्या है, जब आ फिर वही बात, जब आ के बाद ए आए से मेल हो तो इन दोनों के स्थान पर आए तथा ओ आओ होने पर अ हो जाता है। देखिए एकदम आसान बताते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि जब आ के बाद ए आए तो आय कर दिया करिए, जब ओ औ आए क्या कर देंगे औ कर देंगे। देखिए औ कर देंगे। आप लोग एक नोट याद करेंगे या ट्रिक समझ लीजिए, चाहे कोड याद कर लीजिए, चाहे आप लोग इसको कोड मान लीजिए, गुड़ ले लो यार ऐसे ना। देखिए पहला क्या था, शब्दों के बीच में आयु आए दीर्घ संधि कहलाए, गुड़ की बात क्या करें गुड़ ले लो यार। तीसरे की बात करते हैं वृद्ध की बात करते हैं, क्या वृद्ध, शब्दों के बीच में, देखिए शब्दों के बीच में आए औ आए, क्या डियर आए औ आए वृद्ध संधि कहलाए, वृद्ध संधि कहलाए। अब आप लोग इसको क्या करिए, इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा दिया करिए, क्योंकि जब एग्जाम के दौरान आप लोग क्या, क्योंकि भाई एग्जाम दौरान आपके पास क्या रिवीजन का सिर्फ टाइम रहता है, तो आप लोग बस यही कोड पढ़ के जाएंगे, शब्दों के बीच में आए और आए वृद्ध संधि कहलाए। अब देखिए अब आपको याद करना, ध्यान देंगे, कहने मतलब कहीं भी शब्दों के बीच में आय दिख जाए और दिख जाए, वो कौन संधि होगी, वृद्ध संधि होगी। अब ब्रेकअप जब उसको हम लोग तोड़ेंगे तो याद करिए एक तरफ तो आ हमेशा रहेगा, क्या आ रहेगा, और दूसरी तरफ जब ए दिख जाए या अ दिख जाए आप लोग ऐ कर दिया करिए। जब उसी तरह क्या ओ या औ दिख जाए, जब औ दिख जाए तो आप लोग ओ या औ करें। ए हम लोग जब तोड़ते हैं उससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाता है, क्या क्लियर हो जाता है। अब देखिए आते हैं उदाहरण की तरफ देखते हैं। देखिए वृद्ध संधि की बात कर रहे थे हम लोग, तीसरे वृद्ध संधि, वृद्ध संधि। देखिए डियर अब समझते हैं उदाहरण की बात करें, जैसे हम लोग वृद्ध संधि की बात करें, जैसे करें सदैव, सदैव, तथैव, एकाएक। देखिए डियर ये सब पूछे गए हैं, एकाएक, एकाएक, महौज, महौज, क्या महौज, क्या डियर महौज। अब डियर देखिए आप लोग ब्रेकअप करिए, देखिए अपना दिमाग वही लगाएं जो आप उसको ब्रेकअप करना है, क्या चलिए देखते हैं। अब आप बताएं, देखिए वहां प्रीवियस वाले में हम लोग देख लेते हैं आप लोग, ताकि नियम थोड़ा आप लोग क्लियर हो जाए, नहीं तो कहेंगे सर जी। देखिए अब आते हैं, देखिए वही बात करना है। देखिए
आप लोग क्या करना है, जब शब्दों के बीच में अ और दिख जाए तो आप लोग क्या करना है, एक तरफ अ रहेगा और उधर तोड़ते समय उसका देखिए सही उच्चारण क्या होता है, ए करना है, अ करना है, ओ करना है, औ करना है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग भविष्य में नोट्स बनाना हो तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं, हम लोग बात करते हैं जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, आगे चलते हैं डियर। देखिए आते हैं, अब बताएं सदैव है ना, तो क्या दिखा, अ दिखा, तो हम बोले शब्दों के बीच में अ दिख जाए और दिख जाए बिना कहे आप लोग क्या कर देंगे, वृद्ध संधि। तो अब आप लोग हम बोले इसको जब आप लोग विच्छेद करेंगे क्या कर देंगे, इसका जब विच्छेद आप लोग करेंगे, होता सदा होता सद होता है, सदा होता है ना। अब आपको देखिए सदा, हम बोले सही उसका क्या अर्थ निकलना चाहिए, सदा। अब बताए जब अ दिखा तो हम बोले थे इधर ए अ होना चाहिए, बताए ए होता है अ होता है, तो सदा धन एओ होता, अ कोई शब्द है नहीं। इसी तरह तथायो क्या होगा डियर, होता है तत् होता है, तथा होता है, तथा होता है, प्लस एओ होता है, क्या एओ। इसी तरह एक बताएं क्या हो जाएगा इसका, एक प्लस एक, क्या डियर, एक प्लस एक। अब माहोज की इसी तरह बताएं, अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, माहोज में जिस तरह उसको इसी तरह उसको भी कर देंगे। बताएं महा होता है, माह होता है, तो महा होता है, क्या होता है, महा होता है। बता ओज होता है, औज होता है, ओज होता है, क्या डियर, ओज होता है, क्या ओज होता है। समझ आ रहा है डियर, आशा करते समझ, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं डियर। चलते आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए ये संधि पढ़ते हैं डियर। देखिए क्या लिखा है, जब ए ओ तथा री के बाद भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ सॉरी या व रा हो जाता है, क्या या व रा हो जाता है। देखिए डियर आप लोग पढ़ते रहे और एक कोड हम लिख दे रहे हैं, आप लोग कोड आप लोग देखते रहे। आप लोग कोड की बात करते हैं, हम लोग कोड की बात करते हैं, यहाँ कोड कर दे रहे हैं और नीचे कर दें ताकि आप लोग कोड, देखिए कटाक्षर के साथ कटाक्षर के साथ यात्रा, कटाक्षर के साथ यात्रा आए यड़ संधि कहलाए, आए यड़ संधि कहलाए। देखिए डियर पहले इसको आप लोग नोट कर ले, इसको हम बता रहे हैं, देखिए इसका क्या कंसेप्ट है। देखिए जितना भी आपको एक कोड बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, जान जाइए डियर रामबाण है, क्या है, रामबाण है। और जान लाए अब यूट्यूब पर कहीं भी ऐसा ट्रिक मिला तो जान जाइए एकदम श्योर है कि सुपर वाईफाई क्लासेस से ही कॉपी किया गया होगा, एकदम 100% है। क्योंकि आप लोग आज तक जानिए ये बनाने में बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है डियर। अब आप समझते हैं, देखिए लिखा क्या है, कटाक्षर के साथ यात्रा, कहने का मतलब यह है किसी भी या के साथ, त्रा के साथ, रवा के साथ कोई भी आधा अक्षर आ जाए। कटाक्षर मीन्स क्या होता है ना, समझ में, आधा, क्या आधा। कटाक्षर मीन्स होता है क्या डियर, आधा अक्षर आ जाए वो क्या हो जी, यड़ संधि होगा, क्या डियर, यड़ संधि होगा। अब आपको थोड़ा याद रखना है, जब आप लोग ध्यान सुने, जब आपको क्या दिख जाए, जब यहां हम बता दे रहे, जब आपको यहां या दिख जाए आप लोग कुछ नहीं किया करिए, जब या दिख जाए तो आप लोग विच्छेद करते समय, देखिए यहां लिखा है जब या दिख जाए तो आप लोग विच्छेद जब करेंगे तो उसका क्या कर देंगे, जब या दिख जाए डियर, जब या दिख जाए विच्छेद करते समय आप लोग क्या ई कर दिया करिए, क्या ई। इसी तरह जब वा दिख जाए विच्छेद करते समय हम लोग क्या कर देंगे, उ कर देंगे। इसी तरह जब रा दिख जाए विच्छेद करते समय क्या कर देंगे डियर, री कर देंगे, क्या कर देंगे, री कर देंगे, क्या कर देंगे, री कर देंगे भाई, क्या री कर देंगे। यहां देखिए एरो बना दे, आप लोग आप स्क्रीनशॉट लेना सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए समझ में, आप समझते हैं। देखिए वही बात है, जब कटाक्षर के साथ कोई मतलब कटाक्षर है उसके साथ या दिख जाए, त्रा दिख जाए, वा दिख जाए, इनके स्थान पर यड़ संधि होता है। देखिए अब आपको बताएं, जब या दिख जाए तो आप लोग क्या करेंगे, ई कर दिया करिए, जब वा दिख जाए तो उ कर दिया करिए, जब रा दिख जाए तो आप लोग क्या री कर देंगे। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए डियर समझते हैं, जैसे डियर आपको करें न्यून, क्या न्यून, चल भाई सही लिखा जा,
न्यून, क्या न्यून। अब डियर आपसे कोई पूछे बताओ कौन सी संधि है, तो बिना कहे आपको याद देखिए कटाक्षर साथ यात्रो, या दिखा, देखिए या दिखा, या है नहीं, उसके पहले क्या आधा अक्षर दिखा कटाक्षर में आधा, तो ना आपका क्या है आधा है ना, तो वही तो हम बोल रहे हैं कटाक्षर के साथ, कहने मतलब या व और तरा के बाद कोई भी आधा अक्षर दिख जाए तो बिना कहे यार संधि मार देंगे। अब देखिए तो आपको क्लियर है ना यार संधि। अब इसका विच्छेद की बात करें, बताओ हम बोले जब या रहेगा तो क्या करेंगे आप लोग ई करेंगे ना, तो ये बताएं आप लोग ई करेंगे आप लोग ऐसी स्थिति जब ई लगाएंगे जो आपके या व तरा इसको क्या हटा देते हैं, तो क्या कर देते हैं हटा देते हैं, तो इसका जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो क्या कर देंगे आप लोग नी प्लस, ये बताओ डियर जब नी कर दे, जब आपको हम बोलेंगे कि या आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्या हट जाएगा तो बचेगा आपका क्या ऊन, क्या ऊन। इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं जैसे ब्यू, क्या डियर ब्यू है। अब इसका विच्छेद आप लोग करें, फिर वही बात होगी डियर, हम लोग इसको क्या कर देंगे बी, क्यों करेंगे बी क्योंकि कटाक्षर वही बोले हैं। देखिए जब आपको क्या दिखे या दिखे तो आप लोग कुछ नहीं करना, तो हम लोग क्या करते हैं ई की मात्रा लगा देंगे। अब ब्यू लिखा देखिए तो या दिखा ना, तो हम लोग क्या करें ई लगा तो बी हो गया प्लस, क्या प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा ऊ है, क्योंकि अक्षर क्या हट जाते हैं। क्लियर हुआ, आशा करते हैं। अब इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं स्वागतम, क्या डियर स्वागतम, ए डियर बहुत पूछता है स्वागतम, जानिए कि इतनी बार पूछा गया है जिसको कहा नहीं जा सकता। अब स्वागतम देखिए आपको इसमें कोई दिखा जी दिखा हुआ, वाह के बाद कोई कटाक्षा दिखा या सा दिखा, क्या डियर सा दिखा, क्या दिखा सा दिखा, वही तो हम लोग बात कर रहे हैं जब कटाक्षर के साथ यात्रा दिया। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, देखिए हम बोले जब वाह दिखे तो आप लोग क्या दिखे ऊ लगा देंगे, तब इसका जब आप लोग विच्छेद करेंगे तो क्या कर देंगे सु कर देंगे, क्या सु करेंगे। अब हम बोले उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अक्षर को क्या करते हैं इन सब तीनों को हटा देते, जब आप लोग वाह को हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारा तो बताएं हमारा तो यही बचेगा आगतम, तो इसका क्या कर देंगे आगतम। इसी तरह डियर एक और एग्जांपल देखते हैं मध्वरी, क्या मध्वरी, मध्वरी। अब देखिए डियर अब समझते हैं, जब देखिए फिर कोई दिखा आपको, देखिए क्या दिखा वाह दिखा, वही बोले कटाक्षर साथ इन तीनों के साथ कोई भी आधा अक्षर दिख जाए बिना कहे हर संधि होगा। आते हैं हम बोले जब वाह दिखे तो आप लोग क्या लगाए ऊ लगा देंगे, तो इसका विच्छेद आप लोग करेंगे तो क्या कर देंगे इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मधु प्लस। अब डियर इन सबको क्या हटा देते तो वाह को हटाएंगे बचेगा आपका अरी, क्या अरी, क्या डियर अरी। देखिए डियर इसी तरह और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अभी तरह वाला देखिए जैसे मात्रज्ञा, और बात हम लोग करते हैं मात्रज्ञा, क्या डियर मात्रज्ञा। देखिए इसमें से कोई दिखा देखिए त्रा दिखा, वही बोले या त्रौ दिख जाए हर संधि कहलाए। अब डियर आपको कहेंगे सर जी अब इसको कहाँ करें, अब ये बताएं आप लोग त्रा किससे मिलकर बना है, आधा ता और रस मिलकर बना, तो बात तो यही है उसमें भी आधा था, लेकिन इसमें त्रा क्योंकि संयुक्त के रूप में लिखा जाता इसलिए वहां दिखता नहीं। तो आप लोग हम बोले देखिए अब आपका इसका विच्छेद आप लोग करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो हम लोग कर देंगे मातृ प्लस क्या हो जाएगा आज्ञा, क्या आज्ञा। इसी तरह डियर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और देख लीजिए जैसे आप लोग पितृज्ञा कहते हैं, क्या पितृज्ञा। अब आपको पता करना है, देखिए इसमें त्रा दिखा जी, इसमें है देखिए यात्रा, ऐसे याद करिए कटाक्षर के साथ यात्रा दिखे या संधि कहलाए। तो देखिए त्रा दिखा हम बोले जब त्रा दिख जाए तो आप लोग क्या कर देंगे, तो कहता ता और रा दिखा तो हम लोग क्या करते हैं री कर देंगे। जब इसका आप लोग विच्छेद करेंगे डियर तो कर देंगे पितृ प्लस, हम बोले उसके बाद क्या इन सबको हटा देते हैं, तो हटाएंगे तो बचेगा क्या आपका आज्ञा, क्या आज्ञा, क्या डियर आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं अयाद संधि, क्या अयाद की बात करते हैं डियर, अयाद की बात करते हैं। चलिए अयाद देखिए पांचवें संधि की बात करते हैं, लिखा है जब ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः आए आए आओ आओ हो जाता है। देखिए डियर समझने की कोशिश करते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब ए आए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्या कर देंगे क्रमशः इनके स्थान क्रमशः आए आए
आओ आओ हो जाता है। देखिए डियर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं, ये बताएं इसको क्या पढ़ा है आप लोग, आए नहीं तो आप लोग देखिए ऐसे याद करिए, छोड़िए जाने दीजिए। आयाद में क्या है, पहले क्या आए है ना, तो देखिए आय को आप लोग क्या करें, आए, फिर आय के बाद क्या करेंगे, आय आओ आय। कहने मतलब आप लोग कभी भूल जा रहे हैं तो आयाद आप लोग कैसे लिखते हैं, पहले आयाद लिखते, आयाद में जब देखेंगे खुद ही आय लिखा है, जब आय लिखा तो आप लोग याद कर लीजिए, आए आय आओ आओ। कहने मतलब ए आए ओ आओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होने पर इनके क्रमशः ए रहे तो आप लोग क्या कर देंगे, आय कर देंगे, आय रहे तो आय कर देंगे, ओ रहे तो आओ कर दीजिएगा, और आओ रहे तो आओ कर दिया करेंगे। तो देखिए डियर हम लोग उदाहरण की बात करते हैं, जैसे देखिए डियर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे पेज पर होगा। देखिए नेक्स्ट जैसे बात करते हैं हम लोग क्या, जैसे बात करते हैं हम लोग क्या, जैसे आप लोग अब बात करते हैं जैसे, जैसे की बात करते हैं डियर, जैसे आते हैं देखिए ये बहुत पूछता है, जैसे आप लोग चयन, गायक, गायिका, पावन, पावक, पवित्र, नायिका, अच्छा नायिका हो गया, नहीं नहीं देखो है नायिका। चलिए डियर इतना से हम लोग समझ लेंगे, और नियर अबाउट यही में से रहते भी हैं ज्यादा। देखिए डियर अब आपको समझना है, पहले पता करिए इसमें किसकी ध्वनि आ रही है। देखिए चयन क्या है, देखिए आया, देखिए इसमें थोड़ा देखिए आप लोग, देखिए चा, जब इसको आप लोग देखिए चा है, फिर उसके बाद क्या है आ है, प्लस फिर क्या है या है। देखिए आय दिखा नहीं दिखा, देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग याद करिए। देखिए चा, देखिए आपको देखिए कुछ बच्चे नहीं समझ, देखिए पहले आप लोग चा लिखेंगे, फिर आप लोग क्या लिखते हैं, आ लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते, फिर क्या करेंगे, फिर या है नहीं दिखा है, दिखा, तो यही तो बोले हम। देखिए आए आए आओ आए, अब इसमें पता करने किसकी ध्वनि, इसमें आप लोग जब पता करेंगे डियर तो इसमें आपको पता चलेगा, तो इसमें क्या क्या है, ए की ध्वनि है, क्या है ए की ध्वनि है। जब तब इसको आप लोग विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, चे प्लस, जब यहां चे हो गया तो इसको आप लोग क्या करिए ड्रॉप आउट, मतलब कहने मतलब हटा दिया करिए, क्या हटा दिया करिए। तो इसको जब हटा देंगे तो बचेगा आपका क्या अन, तो चयन का विच्छेद आप लोग करेंगे क्या, चे प्लस अन। इसी तरह गायक देखिए फ्रेंड पता करते हैं, देखिए गायक आय है, तो आय है तो इसका मतलब क्या आय मात्रा होगा, तो इसका आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गए, फिर वही अक्षर को इनको हटा देंगे, जब इसको आप लोग हटा देंगे तो बचेगा क्या अक, तो हो जाएगा क्या अक। इसी तरह देखिए गायिका में पहले आप लोग मात्रा देखिए, पहले पता करिए गायिका में है क्या, आप लोग देखिए गायिका पहले आप लोग ऐसे लिखे होंगे गायक, तो इसके बाद गायिका बनाए होंगे, तो इसका मतलब जब इसको हम लोग गायक नहीं, इसका मतलब किसका आय की ध्वनि है, तो आप लोग कुछ नहीं करना, जब आय की ध्वनि है तो आप लोग इसको आय में कन्वर्ट करें, पहले हो जाएगा गए, डियर गए। अब डियर हम बोले क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है अक्षर को हटा देना, अक्षर जब हटा देंगे बचेगा क्या आपका ई बचा है, उसके बाद का बचा है तो हो जाएगा ई क्या सॉरी डियर छोटा है ये ई का। इसी तरह पवन पता करिए डियर, पवन देखिए आओ पवन, क्योंकि देखिए आप लोग ना समझ पाएंगे इसको ऐसे लिख लिया करिए। देखिए पवन आप लोग लिख के दिखाइए, देखिए पा होगा, फिर उसके बाद क्या है आ है, फिर क्या है वाह है, तो देखिए आएगा नहीं, उसके बाद फिर क्या है ना है, यही है ना। तो देखिए आओ दिखा नहीं, आओ दिखा, तो इसका मतलब जो आओ दिखा था आप लोग क्या होंगे, इसका मतलब इसमें क्या होगा प होगा, क्या होगा प प्लस, फिर अक्षर को आप लोग बोले हटा दिया करिए, ऐसे हटा दिए तो बच्चा हमारा क्या अन। इसी तरह इसको देखिए डियर, इसका भी हो जाएगा पाओ प्लस आर। इसी तरह डियर इसको देखिए, अब पहले आप लोग पवित्र में तो का मतलब इसमें पता करिए क्या है, तो पवित्र पहले पवित्र ऐसे ना सोच पाए लिख दिया करिए, इसका मतलब अ है तो हो जाएगा पो प्लस, अब डियर इसको हटाएंगे तो बचेगा ई, तो हो जाएगा आपका इत्र, क्या इत्र। इसी तरह डियर नायिका में, तो नायिका पहले पता करिए है क्या आय है ना, तो हो जाएगा नए, क्या डियर नए प्लस क्या हो जाएगा ई क्या डियर ई का। क्लियर हुआ डियर, आशा करते हैं समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए डियर
यही आज हम लोग स्वर संधि था। स्वर संधि के 5 भेद हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। आप लोग फिर एक बार रिवीजन करना, इसे याद कर लिए। दीर्घ संधि की बात करे थे, दीर्घ संधि में आप लोग बताएं शब्दों के बीच में आयु आय दीर्घ संधि कहलाए। नेक्स्ट की क्या था, गुण संधि की बात करें, गुण के बाद बता रहे थे गुण ले लो यार, क्या गुण ले लो यार। फिर आयात, उसके बाद फिर बात किए थे हम लोग आयात का, उसके बाद हम लोग क्या आय की बात करते, आय की बात करें कटाक्षा साथ यात्रा आय संधि कहलाएगी। वृद्ध की बात करे थे, शब्दों के बीच में अय और आय वृद्ध संधि कहलाए। उसके बाद आयात में खुद ही डियर क्या लिखा है, आयात में स्टार्टिंग खुद ही आयात लिखा है, तो आयात में हम लोग कह रहे हैं शब्दों के बीच में अय आय आओ आओ आय, तो हमारा क्या आयात संधि होगा। डियर आज का क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग क्या डेली कंटिन्यू आपके लिए क्लास लाते रहें डियर। देखिए डियर, इससे आसान ट्रिक कहीं भी नहीं पा सकते। वही 5 ट्रिक आप लोग याद रखिए, हमेशा एग्जाम में जाने से पहले एक बार ऐसे याद करिए, गुड़ ले लो यार, क्या गुड़ ले लो यार, हाँ ये समझ रामबाण है, तो ये आप लोग याद कर ले, कंठस्थ कर ले, पूरा भी कहीं से आएगा तो स्वर संधि आएगा, श्योर है कि आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।